प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में विदेशी सामान के बहिष्कार की जोरदार अपील करते हुए चीनी माल न खरीदने की बात कह दी। लेकिन उस दिन योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश सरकार ने चीनी फुटवेयर कंपनियों के साथ कानपुर और आगरा में निवेश का सौदा पक्का कर लिया। नरेंद्र मोदी ने जनसभा में कहा कि छोटी आंखों वाले गणेश जी और विदेशी पिचकारियों का जमाना अब नहीं चलेगा और गांव-गांव व्यापारियों को स्वदेशी की शपथ दिलवानी होगी ताकि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बने। लेकिन सुबह 9:10 पर योगी सरकार का ट्वीट बता रहा था कि चीनी कंपनियों के निवेश से 10 लाख नौकरियां आएंगी, 2500 करोड़ का निवेश करेंगी ये कंपनियां। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को जन आंदोलन बनाने की बात कर रहे हैं वो, जिसमें हर नागरिक को टूथपेस्ट से लेकर गणेश मूर्ति तक विदेशी चीजों की लिस्ट बनाकर बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन उसी दिन बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार का ट्वीट आता है कि चीनी फुटवेयर कंपनी उत्तर प्रदेश में निवेश करेंगी। एक ही दिन में दो अलग बातें। योगी आदित्यनाथ की सरकार कुछ और बोल रही है और नरेंद्र मोदी कुछ और बोल रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार केंद्र सरकार से अलग चल रही है? नरेंद्र मोदी दूसरों को तो ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन अपनी ही सरकार में उनके नेता मुख्यमंत्री चीन के साथ समझौते कर रहे हैं। एक तरफ पीएम मोदी चीनी सामान का बहिष्कार करने की शपथ दिलवा रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी की सरकार चीनी कंपनियों को लाल गलीचा बिछाकर बुला रही है। मंच पर स्वदेशी का ढोल पीटो और पीछे के दरवाजे से चीनी निवेश को गले लगाया जा रहा है। मोदी जी कहते हैं कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है और इसके लिए विदेशी सामान पर निर्भरता खत्म करनी होगी। लेकिन जब उनकी ही सरकार में चीनी कंपनियों के साथ साझेदारियां हो रही हैं तो ये स्वदेशी का नारा कितना खोखला है। योगी सरकार का दावा है कि चीनी निवेश से लाखों नौकरियां आएंगी, हजारों करोड़ों का निवेश करेगी चाइना की कंपनियां। गुजरात के गांधीनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था की उपलब्धियां गिनाई बल्कि ये भी साफ किया कि अब लक्ष्य तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का है। इसके लिए अपने घरों पर विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम करनी होगी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है, हमने जापान को पीछे छोड़ दिया, लेकिन अब 4 बनने के आनंद से ज्यादा ये दबाव है कि 3 कब बनेंगे। हमारा लक्ष्य है कि 47 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा, इसमें कोई समझौता नहीं होगा। मोदी ने फिर इनडायरेक्टली चीनी माल के इस्तेमाल रोकने की अपील करते हुए कहा कि हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलाएंगे कि विदेशी सामान का उपयोग नहीं करेंगे। यहाँ तक कि गणेश जी की मूर्तियां भी विदेश से आ रही हैं, छोटी आंख वाली मूर्तियां, यह अब नहीं चलेगा। आज नरेंद्र मोदी ने गुजरात से यह अपील की और आज ही उत्तर प्रदेश की सरकार का ट्वीट सामने आ गया। मतलब एक ही दिन में दो अलग अलग बातें। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ट्वीट करते हुए कहा गया कि चीन की दिग्गज फुटवेयर कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश करेंगी। ये निवेश कानपुर, आगरा में प्रस्तावित 2 फुटवेयर पार्कों के लिए है। इससे 10 लाख लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। हैरानी की बात यह है कि ये ट्वीट सुबह 9:10 पर किया गया और तारीख है मई 27, 2025 और आज ही के दिन नरेंद्र मोदी चीन के खिलाफ बयान दे रहे हैं। आज ही डायरेक्टली चीनी माल को बंद करने की बात कर रहे हैं। मन से बाइकआउट चाइना का नारा गूंज रहा है और इनकी ही सरकार में ट्वीट किए जा रहे हैं कि चीन की दिग्गज फुटवेयर कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश करेंगी। बीजेपी वाले खुद अपनी पार्टी के बयानों में तालमेल नहीं बिठा पा रहे, जिसको लेकर लोग भी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि हाथी के दांत दिखाने के अलग हैं और खाने के अलग है। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी की वीडियो और योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो चीनी कंपनियों के साथ निवेश किया जा रहा है उसका ट्वीट लगाया जा रहा है। यह पहली बार नहीं है जब भारत के बड़े बड़े नाम चीन के साथ व्यापार कर रहे हों। एक तरफ मोदी जी चीन को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हैं, दूसरी तरफ उनके करीबी मित्र उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनी चीनी फर्म ड्रैगन पास के साथ साझेदारी कर रही है। चीन की कंपनी के साथ साझेदारी करके खुशी महसूस कर रही है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बने हुए थे, एयर स्ट्राइक की जा रही थी, पाकिस्तान भारत के खिलाफ चीनी हथियार का इस्तेमाल कर रहा था, उसी वक्त अडानी चीन के साथ खुशी खुशी समझौते कर रहे थे। देश में युद्ध जैसे हालात थे, चीन खुलकर पाकिस्तान के साथ दे रहा था और अडानी ड्रैगन पास यानी एक चीनी कंपनी के साथ समझौते कर रहे थे। नरेंद्र मोदी चीन को लाल आंखें दिखाते दिखाते नहीं थकते और दूसरी तरफ गौतम अडानी से लेकर उनके खुद की सरकार में चीन के साथ
व्यापार हो रहा है, समझौते हो रहे हैं, चीन के बहिष्कार के नारे लगाओ, रात में चीनी निवेश के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। क्या ये दोहरा चरित्र नहीं है, जहां मंच से जनता को स्वदेशी की शपथ दिलाई जा रही है और पीछे से चीनी कंपनियों के साथ डीले हो रही हैं। नरेंद्र मोदी ने जनता से कहा कि घर घर जाकर विदेशी सामान की लिस्ट बनाएं और इसे ठुकराएं। लेकिन सवाल यह है कि जब सरकार खुद चीनी निवेश को गले लगा रही है तो जनता से ये उम्मीद कैसे की जा सकती है। एक तरफ पीएम मोदी इनडायरेक्टली चीन के लिए कह रहे हैं कि आज छोटी छोटी आंखों वाले गणेश जी भी विदेशों से आ रहे हैं, जिनकी आंखें भी नहीं खुलती हैं, होली की पिचकारी को विदेशी बताकर तंज कस रहे हैं, और दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी की सरकार चीनी फुटवेयर के साथ 2500 करोड़ के निवेश का स्वागत कर रही है। ये दोहरा व्यवहार चरित्र नहीं तो क्या है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? एक तरफ नरेंद्र मोदी है, केंद्र सरकार है, और नरेंद्र मोदी गुजरात में जाकर ये भाषण दे रहे हैं, विदेशी सामानों को बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ चीन की फुटवेयर कंपनियों के साथ उत्तर प्रदेश में निवेश किया जा रहा है। आप लोगों को क्या लगता है? इसको लेकर हम अपनी राय जरूर दें, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।